हेलो। हाँ संप्रोत सिंह जी, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? अंसारी बोल रहा हूँ सर। जी जी फ़ोन ऐसे कर लीजिए। हेलो। जी, बोलो बोलो। हाँ सर, अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। क्या हुआ मैडम का सर? मैडम का कुछ नहीं हुआ जी, मैडम कुछ का कोई पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं चल रहा है? आप पता करो कहाँ रहती है, हम उठा के ले आएंगे उसको। सर अब मैं कहाँ जाके पता करूँगा? हाँ, हाँ, नहीं नहीं, इधर मुट्ठी में पड़ा करो। देखे ना, आपने खुद ही सुन लिया। सुन तो लिया आपने, अब क्या आस की जाएगी? आपने सुना होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में सुना होगा, और साथ ही साथ में बता दूं, मैं आपको चोरियों के लिए सुना होगा। लेकिन इस बार ऐसा फ्रॉड निकलकर सामने आ रहा है कोट बलवाल से, जहां पे एक व्यक्ति आते हैं, कहा जाता है उनकी तरफ से कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है, या कुछ ऐसा मसला बनता है, कहा जाता है कि आप पैसे ट्रांसफ़र करिए, मैं पैसे देता हूँ आपको। उनकी तरफ से 40,000 रुपया ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन जब वो 40,000 ट्रांसफ़र करते हैं, आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर था, जब अकाउंट खंगाला गया, फिंगरप्रिंट लगवाए गए थे, जब उसके अकाउंट में पैसे डलवाए गए थे, तो तब पता चलता है कि उस व्यक्ति को सर्च किया जाता है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से है। उनकी तरफ से कंप्लेंट की जाती है। जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये फ्रॉड किस तरह का फ्रॉड आपके साथ हुआ। हमने काफ़ी बार ये सुना कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, फ़ोन कॉल्स आते हैं उस पर फ्रॉड किया जाता है, एक मैसेज आता है उस पर फ्रॉड किया जाता है। लेकिन इस बार दुकान पे ही फ्रॉड करके भाग गया व्यक्ति। सर क्या नाम है आपका? ये मुझे परवेज अहमद अंसारी कहते हैं। हाँ। ये वाक़या है 11 जून का। मेरे पास बंदा आता है सुनील कुमार शर्मा नाम से, मया मांद्रा का। कहाँ का रहने वाला है? मेरा मांद्रा का। हाँ हाँ। तो ये आता है मेरे पास, तो रोता हुआ आता है, मोटरसाइकिल बाहर लगाता है, दुकान के बाहर लगाता है, मेरे पास आता है, कहता है भैया आज संडे का दिन है और मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे घर वाले लेके उसको चंडीगढ़ गए हैं। चंडीगढ़ वो ऑपरेशन थिएटर में है, पैसे के बगैर ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो आज संडे है, बैंक बंद है, मैं पैसे नहीं डाल पा रहा हूँ, तो क्या आप पैसे डालते हो? मैंने बोला जी डालता हूँ। रोता हुआ बंदा था बैठा मेरे पास, मैंने बोला डालता हूँ। मैंने बेनिफिशियरी बनाई एयरटेल पेमेंट बैंक से और उसका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद मेरे से मैं उससे पैसे मांगता हूँ तो कहता है भैया पैसे लेके आ रहा है बंदा। फिर इसके बाद किसी को फ़ोन करता है, किसी और को फ़ोन करता है, किसी और को फ़ोन करता है। फिर इसके बाद बैठा रहता है, इंतज़ार, नहीं पैसा आ रहा। मैंने एक दो बार ही उसको बोला कि पैसा कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, मुझे शक सा हो गया। तो मैंने उसको बिठा के रखा। तो करते करते वहाँ से खड़ा होता है, वो काउंटर पे ढेर सारे पेपर बिखेरता है, कहता है ये मेरे बच्चे के सारा प्रिस्क्रिप्शन है, मुझे एक फ़ाइल दे दो काउंटर से। मैं उठ के काउंटर से फ़ाइल लेने जाता हूँ, काउंटर मेरा बंद होता है। इतनी देर में मैं बेफिक्र होकर काउंटर से फ़ाइल लेने जाता हूँ। इतनी देर में वो निकलता है दुकान से बाहर और मोटरसाइकिल पे बैठता है, सेल्फ मारता है, भाग जाता है। जब तक मैं निकलता हूँ, जब तक वो पहुँचता करवंडा। बाद में मैं सर्चिंग में पड़ जाता हूँ, आगे पीछे हमने दौड़ लगाई, गए हम करवंडा तक, कंगर मोड़ तक, नहीं पता लगा। बहुत सारी गलियाँ थी, पता नहीं लगा कहाँ गया, किधर गया, किस तरफ गया। तो हम वापस आ गए। फिर इसके बाद हमने उसका अंगूठा लगवाया था पैसा डालने के लिए। तो वहाँ से हमें पता लगा कि ये बैंक जो है तालाब तिल्लो का किनारा बैंक ब्रांच है। हम गए वहाँ से, इसकी डिटेल निकाली, इसकी फ़ोटो निकाली, सारा कुछ लेके आए। तो वहाँ से पूरी डिटेल निकालने के बाद पता लगा कि वो वहाँ से जब पैसा डलवाया है, जब भागा है, तो पहले ट्रांजैक्शन पहला पैसा निकाला उसने नारदनी से, दूसरा पैसा बंतलाब से निकाला है, तीसरा पैसा और कहीं से निकाला, चौथा पैसा जीवल से जाके निकाला है। इसके बाद वो फरार हो गया। फ़ोन इसका बंद हो गया। पहले फ़ोन चलता रहा, फिर इसके बाद कभी उठाता, कभी बेल जाते, कभी स्विच ऑफ हो जाता, कभी बेल जाते, कभी स्विच ऑफ हो जाता। मीनवाइल हमने आके कंप्लेंट किया, गरोटा थाने को कंप्लेंट किया हमने। कंप्लेंट करने के बाद फिर लगे रहे। फिर जब गरोटा वालों ने कुछ नहीं किया, फिर इसके बाद SDPO साहब के पास गए, वहाँ से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। फिर इसके बाद हम SSP जम्मू के पास गए, वहाँ से भी टाल मटोल करके भेज दिया गया। फिर हमने ग्रेवियंस को सारी रिपोर्ट करके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट थे सारे इकट्ठे करके ग्रेवियंस को मेल किया। ग्रेवियंस को मेल करने के बाद फिर हम SDPO अखनूर के पास गए। तो SDPO अखनूर साहब ने काफ़ी रिस्पेक्ट दी, भरोसा भी दिलवाया कि हाँ जी उठाएंगे। फिर हम तीसरी बार गए तो उन्होंने बोला हमने उसके माँ बाप को उठाया था, उन्होंने बोला कि नहीं जी हमने उसको फारगती दे दी, आप जो मर्जी करो। फिर इसके बाद फिर उसने कहीं अखनूर में फ्रॉड किया, किसी तरीके से कोई क्ल्यू बना, लिंक बना, तो तालाब तिल्लो से पकड़ा गया बंदा।
तालाब तिल्लो से अच्छा, पकड़ा। बंदा अरेस्ट हुआ था बंदा? अरेस्ट हुआ, बंदा अरेस्ट हुआ। अखनूर थाने में 1 हफ्ते रहा। फिर इसके बाद हमने वहाँ शिनाख्त के लिए हम वहाँ पहुँचे। शिनाख्त करने के बाद ये हो गया कि हाँ जी बंदा यही है। फिर 1 हफ्ते के बाद वो गरोटा लेके आए, उसको गरोटा थाने में रहा। फिर मैं गया वहाँ शिनाख्त करी, बंदा यही है। फिर इसके बाद कोई हफ्ता गरोटा में रहा। गरोटा में रहने के बाद एक दिन मुझे आईओ संपूर्ण सिंह जी का फ़ोन आता है कि भाई वो उसकी मासी आई हुई है, तो आप आ जाओ, तो बैठ के जो करना है कर लो। संडे का दिन था, मैं भागा हुआ गया, बारिश हो रही थी। तो आपने सोचा कि पैसे मिल जाएंगे? हाँ हाँ पैसे वो सोचा था आपने? हाँ, नहीं, उन्होंने बोला कि आके ले जाओ पैसे। संपूर्ण सिंह जी ने बोला कि पैसे आके ले जाओ, जो भी बात करनी है बात कर लो। ये पुलिस का पुलिस का हाँ हाँ, संपूर्ण सिंह आईओ। हाँ ठीक। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो वहाँ होने लगी बात कि नहीं जी, वो कहने लगे अब आपको कुछ तो रहम करना चाहिए, तो आपको कुछ टाइम देना चाहिए। वो औरत से बात होने लगी, मैं उसको जानता नहीं था। आईओ साहब कहते हैं आपको कुछ रहम करना चाहिए, जहाँ कुछ ऐसा टाइम दे? नहीं, वो औरत बोलती है। अच्छा, वो औरत बोलती है कि आपको टाइम देना चाहिए, अब गलती हो गई थी बच्चे से, तो जो है अब इसको आप मौका दीजिए, तो ये आपको दे देगा कुछ। मैंने बोला मैं इस लड़के पे भरोसा तो कर नहीं सकता। तो आईओ साहब ने मुझे बोला कि उसकी मासी आई हुई है, वो गारंटी लेगी, वो एम्प्लॉई है, उसका घर वाला एम्प्लॉई है, तो अगर इनके बिना पे कुछ होता है तो मैं सोच सकता हूँ। वैसे सोचने वाली कोई गुंजाइश है नहीं। अपने एसएचओ साहब बाहर निकले। मैंने बोला कि एसएचओ साहब भी समझाने लगे कि भाई पैसा ऐसे ही मिलता है, कोर्ट में जाने के बाद पैसा कुछ मिलेगा नहीं, तो आप जो है इसी के साथ कुछ कर सकते हो तो कर लो। मैंने एसएचओ साहब को बोला कि सर इसमें ऐसा है कि आप इसके ऊपर एफआईआर लगाइए, चालान करिए, जब पैसा वापस मिल जाएगा मैं केस वापस ले लूँगा। कहते नहीं, इस पर जो है एफआईआर लगती नहीं है। एसएचओ साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया, सीधे टोटल रिफ्यूज़ कर दिया। मुझे भी मजबूरी थी, लालच था कि चलो जी एम्प्लॉई है, इन लोगों की नज़र में है, थाने में है, तो जो औरत आई है ये नॉन होगी, इन लोगों के नॉन होगी नहीं। फिर आईओ साहब भी कहने लगे हम लोग कहीं थोड़ी गए हैं, हम लोग फिर दोबारा इसको उठा लेंगे और ये कहाँ भाग के जाएगी, ये है वो है करके, तो मुझे करवा दिया सारा। मैं गया, लेटर बनवा के लेके आया, किसी अपने दोस्त थे तो दोनों के साइन हुए। 10 फरवरी का इन लोगों ने टाइम दे के मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करवा दिया। कंप्रोमाइज़ करवाने के बाद मैं आ गया अपने यहाँ, मैं साइलेंट हो गया। 9 फरवरी को मैं फ़ोन करता हूँ आईओ साहब को कि आईओ साहब क्या हुआ, उसका कुछ पता लगा? नहीं, मैं फ़ोन नहीं कर सका, मैं बिजी था, तो मेरे पास नंबर नहीं है। तो मैंने बोला सर ठीक है। फिर मैंने फ़ोन किया तो वो नंबर, ये आईओ साहब कहते हैं कि मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं था, जहाँ फ़ोन नहीं किया, कहते हैं कि नंबर ही नहीं मेरे पास। हाँ, उन्होंने किस यहाँ पे उनको छोड़ दिया कि जहाँ उनके पास कुछ डिटेल नहीं है कि कहाँ का रहने वाला। अब ये मुझे खुद नहीं समझ आई। मैंने वहाँ बोला भी था उनको कि कम से कम इस लड़की का कोई प्रूफ रखिए आप लोग। और प्रूफ, लड़की थाने में आई हुई है तो बगैर प्रूफ के किसी की गारंटी ले रही है, तो ये तो मानने वाली बात है नहीं। तो मैं तो थाने के फेथ पे ही जो कुछ भी मैंने किया वो थाने के फेथ पे ही किया। इन्होंने मुझे भरोसा दिलवाया कि ये खुद एम्प्लॉई है, तो इसका घर वाला एम्प्लॉई है, फौज में है, तो ये पैसा दे देगी आपको। तो उसमें मैं कंप्रोमाइज़ करके आ गया, क्योंकि एसओ साहब ने पहले ही रिफ्यूज़ कर दिया था, मरता क्या ना करता। मुझे उम्मीद थी चलो किसी बहाने से पैसे मिले। अब यहाँ एसएचओ साहब खुद इन्वॉल्व हों, एसडीपीओ साहब इन्वॉल्व हों, वहाँ से इस तरीके से बंदे को छोड़ दिया जाए और वो औरत का पता ही नहीं लगे बाद में, तो ये मेरे समझ से परे की बात है। इसके बाद अब 2-4 दिन से मैं फ़ोन कर रहा हूँ आईओ साहब को, तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं मेरा। चलिए एक बार ट्राई करिए, एक बार तो देखिए जनाब, पुलिस वाले जब छोड़ते हैं, जो आईओ साहब है जब छोड़ते हैं, उनको कंप्रोमाइज़ करवा के उनसे टाइम लिया जाता है पैसों के लिए। कि जो लगभग 40,000 का फ्रॉड करके जो व्यक्ति भागता है वहाँ से, कहा जाता है कि थोड़ा वक्त दीजिए, तो थोड़े वक्त में आपको पैसे लौटाए जाएंगे। और 17 जनवरी को कंप्रोमाइज़ होता है, 10 फरवरी का टाइम दिया जाता है, लेकिन इस समय तक अब आईओ साहब भी जो है वो फ़ोन उठाना साइलेंट हो गए, बिल्कुल फ़ोन उठाना बंद कर गए। आप ज़रा आईओ साहब को एक बार फ़ोन करिए। और जिस तरह लोगों को भरोसा है जम्मू कश्मीर पुलिस पे, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इस तरह क्या लोग, जो जम्मू कश्मीर की जनता है, वो क्या जम्मू कश्मीर पुलिस पे विश्वास कर सकती है? सामने फ्रॉड करके व्यक्ति भागता है, पूरे क्लू दिए जाते हैं, पूरे सबूत दिए जाते हैं इनकी तरफ से, तब भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अरेस्ट किया जाता है लेकिन चालान पेश नहीं किया जाता, एफआईआर नहीं लगाई जाती।
और उसके बाद कंप्रोमाइज़ करवा के छुड़वाया जाता है। कहा जाता है कि आपको 10 फरवरी को पैसे दिए जाएंगे, लेकिन 10 फरवरी छोड़ के आज लगभग 20 मार्च हो चुकी है, इस समय तक पैसे नहीं दिए। और जिस तरह बताया जा रहा है कि आईओ साहब है जो, उनकी तरफ से अब फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया है। इस समय आप देख सकते हो फ़ोन कॉल कर रहे हैं, देखते हैं कि कॉल उठाते हैं कि नहीं उठाते। आप बात कीजिए, क्या पूछिए क्या कहते हैं। स्पीकर ऑन करो। स्पीकर ऑन। हाँ संप्रोज सिंह जी, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? अंसारी बोल रहा हूँ सर। फ़ोन ऐसे कर लीजिए। हेलो। जी, बोलो। हाँ सर, अंसारी बोल रहा हूँ। जी बोलो। क्या हुआ मैडम का सर? मैडम का कुछ नहीं हुआ, मैडम का कोई पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं चल रहा है? आप पता करो कहाँ रहती है, हम उठा के ले आएंगे उसको। सर अब मैं कहाँ जाके पता करूँगा? नहीं, इधर मुट्ठी में पता करो। सर आपको एड्रेस आपको दिया था, आपने कुछ लिया नहीं उनसे। कम से कम उसका आधार कार्ड वगैरह तो लेना चाहिए था उस वक्त, जिस वक्त आप लोगों ने इनको छोड़ा था, जिस वक्त कंप्रोमाइज़ करवाया था, उस वक्त तो लेना चाहिए था ना आधार कार्ड वगैरह। कोई परफेक्ट प्रूफ तो लेना चाहिए था। जो उसने एड्रेस बता दिया उसी पे आपने छोड़ दिया उसको। आधार कार्ड नहीं था उसके पास। सर फिर कैसे आपने सर नमस्कार, अच्छा मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, सजाद। सर बिना प्रूफ के आपने एक जो फ्रॉड करके व्यक्ति भागता है, बिना प्रूफ किस तरह से छोड़ दिया? 10 फरवरी का आप टाइम देते हो कि 10 फरवरी को आपको पैसे दिए जाएंगे, तो आप किस तरह से छोड़ सकते हैं बिना प्रूफ के? सर आप मीडिया से है ना? हाँ जी सर। आप एसएचओ साहब से बात कीजिए। सर आईओ तो आप है ना, आईओ तो आप हैं, आपकी तरफ से कंप्रोमाइज़ करवाया जाता है। कोई पता नहीं लगा है, मैं आ गया सर। पर्चा ये जो आप कह रहे हो कि जो आप कह रहे हो कि आप मुट्ठी जाकर पता करिए, हम आपको फिर हम उठाएंगे, वो ये व्यक्ति थोड़ी ना करेंगे, ये तो कंप्लेंटर है, ये किस तरह से पता करेंगे? अगर इनको पता होता तो फिर आपके पास जरूर आते क्या? अच्छा जी लीजिए जनाब, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के हालात। कहा जाता है जो कंप्लेंटर है वो कहते हैं कि आप पता करिए कहाँ पे, और पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि आप पता करिए कहाँ पे, फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये आईओ साहब हैं पुलिस स्टेशन गरोटा की, और देखिए आप देख सकते हो किस तरह से कहा जा रहा है कि इनको कहा जा रहा है, एक कंप्लेंट देते हैं, गरीब व्यक्ति हैं, दिहाड़ी लगाकर अपना काम गुजारा करते हैं। और मैं आपको बता दूं जम्मू के रहने वाले नहीं हैं, जम्मू में किसी आज से आए थे कि काम करेंगे और अपने घर का जो भी सिस्टम है वो चलाएंगे, लेकिन इनके साथ फ्रॉड होता है। पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस की आपने लैंग्वेज सुन ली किस तरह से कहा जा रहा है उनकी तरफ से। मैं आपको बता दूं एसएचओ गरोटा एक्टिव रहते हैं 24 घंटे, हर किसी के साथ मिलजुल कर चलते हैं, लेकिन जब एसएचओ साहब तो हर केस देखते नहीं है, क्योंकि एसएचओ साहब के पास एक पूरे पुलिस स्टेशन का अपना पूरा एरिया देखना होता है उनको कि कहाँ पे क्या मसला है। सिर्फ एक थाने में बैठ के काम नहीं चलता, उनके साथ आईओ होते हैं, एएसआई होते हैं, उनको केस दिया जाता है कि आप इसको हैंडल करिए, उसकी रिपोर्ट देते हैं। लेकिन रिपोर्ट किस तरह की दी जा रही है? कंप्रोमाइज़ करवाया जाता है, 10 फरवरी का टाइम दिया जाता है, पैसे नहीं मिलते। जनाब आपने तो देख लिया, आपको है किसी चीज़ पे आस कि आपको पैसे मिलेंगे? क्या आस है? अब देखे ना आपने खुद ही सुन तो लिया आपने, अब क्या आस की जाएगी? सारी रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है, सारी रिपोर्ट दे दी है। मैं ग्रीवेंस में भी गया, वहाँ भी मैंने सारी कंप्लेंट करी हुई है, रिसिप्ट आपके पास है। मैं एसडीपीओ जम्मू के पास गया, उसकी भी रिपोर्ट आपके पास है। एसएसपी जम्मू के पास गया, उसकी रिपोर्ट भी आपके पास है। हर जगह मैं जाके थक के अब इस वक्त बैठ गया हूँ, तो मुझे एक ही उम्मीद आप लोगों के सहारे की नज़र आई है, तो वो मैं आज लास्ट स्टेप उठाया। अब पुलिस पे तो विश्वास रहा नहीं, लगता नहीं है जिस तरह से बात कर रहे हैं वो तो आप भूल जाओ कि आपको पुलिस के द्वारा आपको पैसे ना, वो तो मुझे उसी दिन लग गया था जिस दिन एसएसपी साहब ने बोला था कि इस पर FIR ही नहीं लग सकती, वो तो उसी दिन लग गया था। लेकिन फिर भी एक उम्मीद इंसान को होती है, करता क्या ना करता, आखिर प्रशासन है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उम्मीद नज़र आती है। अब मैं क्राइम में भी गया, सबसे पहले इन्होंने मुझे साइबर सेल भेजा, सबसे पहले मैं साइबर सेल में गया, साइबर सेल से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, उन्होंने सीधे रिजेक्ट कर दिया, बोला कि फिजिकल केस है। अब जाने का फायदा ही नहीं कहीं पे भी, नहीं, साइबर सेल ना कहीं किसी के पास जाने का कोई फायदा नहीं, किसी के पास जाने का कोई फायदा नहीं। प्रशासन के नाम पे इस वक्त, हमारे पुलिस के नाम पे, मुझे नहीं लगता कि जो मेरे साथ हुआ है, इसके पहले भी मेरे साथ हुआ था। मेरा लैपटॉप उठा था,
और जो है सीसीटीवी फुटेज में आया था। आईओ साहब यही थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि नहीं जी इसी बंदे ने उठाया है। उठाते हुए नहीं दिखा था, ये ज़रूर है, लेकिन इन बिटवीन कौन बंदा आया, जितनी देर मैं नहीं दुकान पे था, इन बिटवीन कौन बंदा आया, कौन बंदा गया, ये देखने के बाद भी, लेने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दूसरा केस ये हो गया, तो क्या उम्मीद की जा सकती लगता है कि दुकानदारी करना भी इतना आसान हो चुका है? ना 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 ना, दुकानदारी नहीं, दुकानदारी करना तो आसान रहा है। अब तो ये हो गया ना कि टोटल हमारा सिविलाइजेशन ही नॉन फेथ ही हो गया। किसी के ऊपर किसी तरह का कोई भरोसा किया ही नहीं जा सकता। जिन पे आपको विश्वास था कि आपको इंसाफ दिलवाया जाएगा, और शायद आपके नहीं, पैसे वो तो दिलवाए है जाएंगे। किसी तरह का इनका कोई रोल नजर ही नहीं आ जो रहा। औरत आई थी, जहाँ जो लड़का था, वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ का एड्रेस बताया आपको, और क्या क्या नाम बताए थे आपको? ये लड़का जो था, ये इसका तो पहले ही हमने ट्रेस कर लिया था, जो आपको मैंने सारी रिपोर्ट दे दी हुई है। ये मयामांद्रा का लड़का था, सुनील शर्मा नाम है इसके, अखनूर, हाँ अखनूर साइड का। इसके बाप का नाम है क्या नाम है इसके बाप का? जो औरत आई थी उनका नाम क्या है? और वो औरत का नाम है सुरेखा देवी समथिंग है कुछ। वो आई थी मुट्ठी कैंप से बता रही थी। वो बताते, ये लोग बताने लगे कि ये खुद एम्प्लॉई है, वो कहने लगे कि मेरा घर वाला एम्प्लॉई है। ये कहते थे वो उसका घर वाला फोर्स में है, फौज में है, तो ये किसी तरीके से अरेंज करके पैसा दे देगी आपको। इसी बेस पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ करवाया था मेरे साथ। और मेरे सामने कोई चारा ही नहीं था कि जब एसएचओ साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं जी केस इसके ऊपर बन ही नहीं सकता, हम एफआईआर लगा नहीं सकते, तो मुझे उम्मीद यही नज़र आई कि चलो अब ये साहब लोग हैं, थाने के होल सोल हैं, इनके अंदर में सारा केस है, इन्हीं के पास दुनिया गुहार लगाती है। ये महकमा इसीलिए बनाया गया है, तो हो सकता है ये लोग कुछ करें। लेकिन ये आपके सामने है, जो अब एसएचओ साहब के जो वो थे, जो उनके बयान है वो आप लोगों ने सुन लिया, वो देख लिया। जो आईओ साहब जो थे उनका बयान आप लोगों ने सुन लिया, तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है? लीजिए जनाब, अब जिसके साथ फ्रॉड होता है वो पुलिस स्टेशन में मत जाएं, क्राइम सेल में मत जाएं, क्योंकि अब मुजरिम को भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप उसका पता करके दीजिए तो हम उसको उठाएंगे, अरेस्ट करेंगे। अब ये तो व्यक्ति कहाँ पता करेंगे? बाहर के रहने वाले हैं और जम्मू में आके काम कर रहे हैं। अब इनको क्या पता कहाँ पे रहते हैं? इतना बड़ा जम्मू शहर है जहाँ पे पुलिस वालों को बताया जाता है, पुलिस वालों की आंखों में ही धूल छोंक के चले जाते हैं, वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले अब इनको कह रहे हैं, अरे जब कंप्रोमाइज़ किया जाता है, आपकी तरफ से कहा जाता है, टाइम दिलवाया जाता है कि 10 फरवरी को आपको पैसे दिए जाएंगे, 17 जनवरी को आप कंप्रोमाइज़ करवाते हो। लेकिन जब कंप्रोमाइज़ करवाया, अगर आप इनका पता कर सकते हैं, आपने इनका पता ले लिया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ पे आपकी दुकान है, इनका सारा पूछ लिया। जो मुजरिम था, जो चोर था, जो फ्रॉड करके भागा, उसका अता पता ही नहीं पूछा आप लोगों ने। ये हालात है जम्मू कश्मीर पुलिस के। और किस तरह से लोग, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, किस तरह से पुलिस पे यकीन करें। एक फ्रॉड करता है और दूसरी तरफ से उसको ही छोड़ा जाता है, कंप्रोमाइज़ करवा के कहा जाता है टाइम दिलवाते हैं। टाइम दिलवाया, वो भी आईओ साहब के कहने पे। लेकिन आईओ साहब आप कह रहे हैं कि आप पता दीजिए, तो उसके बाद कार्रवाई। और आईओ साहब की आपने ज़बानी सुन ली होगी किस तरह से बताया जा रहा है उनकी तरफ से। कह रहे हैं कि एसएचओ साहब से बात करिए, पर्चा नहीं लगा उस पर। अरे पर्चा नहीं लगा तो आपने अरेस्ट 7-8 दिन थाने क्यों रखा उसको? 7-8 दिन थाने अखनूर में रहते हैं, 7-8 दिन गरोटा में रहते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हो, कंप्रोमाइज़ करवा के टाइम दिलवाते हो। अब तो इनको उम्मीद नहीं रही जम्मू कश्मीर पुलिस से। अब वो गरीब व्यक्ति हैं, 40,000 तो गया ही गया मिट्टी में। लेकिन जो और जनता है जम्मू कश्मीर की, उनको मैं इतनी बात कह दूं कि पुलिस के बाद जब जाएं, प्रॉपर तरीके से एफआईआर करवाएं। अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड होता है, फिर उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि जिस तरह से इनके साथ हुआ, ऐसा किसी और के साथ ना हो। इस तरह देखते रहिए सप्लाई न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।